मेरी कहानी की शुरुआत उस दिन होती थी जब मेरी लाइफ से कोई जा रहा था टीवी मेरी लाइफ में राधा की इंटरव्यू करना तो नहीं चाहता था मैं इसे बात एमजीआर मेरी लाइफ में एक लड़की थी जिसका नाम कोमल उसकी शादी हो रही थी तो मैं अकेली थी फील किया रहा था टीवी राधा मुझे फेसबुक पे मिली हमारी बातें फेसबुक से होने लगी कोमल के जाने के बाद यूं तो दिल नानी लगता था कि मैं राधा से बात करूं लेकिन फिर धीरे डॉट लगाव होने लगा वो तारीख थी फरवरी जब मैंने राधा को प्रपोज किया उसने भी एक्सेप्ट कर लिया लेकिन ज्यादा दिन टिके हमारी बातें हो ना साकी बातें होते डॉट डॉट एक दिन राधा ने बोला कि यार अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अभी हम दोस्त हाय रहे क्या टीवी मैंने बोला जैसा आपको ठीक लगेगा फिर क्या था ऐसे ही हाल चल लिया कृतेंद्र हम या कुछ बात हाय नहीं रहा कृति थी फिर एक दिन राधा ने मुझे प्रपोज किया कि एम आपसे प्यार करती हूँ टीवी मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया फिर से बात होने लगी एलजी गे हमरी फिर कुछ दिनों के बाद उसने बोला यारा हमें आचा नहीं एलजी रहा अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा मेरा भी यूएसएस टाइम मूव ऑफ हाकृता था कोमल की सदी हो गई थी तो मैंने भी उसे बोल दिया आज के बाद संदेश ना भेजे तुम मेरे पास टीवी क्या था बातें होनी बंद हो गई काफी समय हो गया बाहर निकलने में मुझे जरूरत नहीं थी कोमल की सदी हो जाने के बाद उसके बारे में मैंने ही सोचा था एक दिन ऐसे ही मैंने लेता हुआ था बहुत ज्यादा ठंड हो रखी थी तो मैंने अपना फेसबुक काफी टाइम के बाद खोला तो देखा तो राधा का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था एम टू फले देखता ही रहा कि एक्सेप्ट करूं कि नहीं फिर लगा चक्र हाय लेता हूं जैसे ही मैंने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया उसका मेगा गया टूरेंट बोली ही डॉट डॉट कैसे हो मैंने मैसेज देखा फिर मैंने भी उसका जवाब दिया ठीक हूँ तुम कैसी हो आज कैसे याद आ गई हमारी टीवी उसने बोला कि तुम्हारी याद तो हमें आती है हेच टीवी मैंने उतना दिल से नहीं लिया इमेज करना बंद कर दिया यूज टीवी उसका बार डॉट डॉट मैसेज आ रहा कि बात क्यों नहीं कर रहे आप तो मुझे लगा क्या बात करूँ यार इसे वो बार डॉट डॉट बोली जा रही थी क्या हुआ गुस्सा हो क्या मुझसे टीवी मैंने उसे बोला कि गुस्सा किसके लिए रखूंगा टीवी उसने बोला इतने दिनों तक मेरा मैसेज नहीं किया आप तो भूल ही गए मैं उसकी बातें उतना गहरा नहीं ले रहा था वो बीएस बोलती जा रही थी फिर अचानक से उसने मुझसे बोला मुझे प्यार है यू टीवी मैंने बोला क्या टू यूज बोला जो आप देख रहे हो मेरा तो मूड खराब हो गया मुझे लगा साली मजे ले रही हूँ मेरे टीवी मैंने उसे बोला यारा तुम्हारे रोज का यही एज क्या आज बात करोगी केल फिर बोल दोगी कि मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा टीवी उसने बीएसएस को आखिरी मौका दे दिया कृपया डॉट बहुत सोचने की बात मुझे भी लग चलो ठीक है दे ही देता हूँ मौका टीवी क्या था बात होने एलजी गाय हमारे संदेश से एक दिन मैंने राधा से उसका नंबर मांगा तो उसने दिया मुझे या मेरा भी नहीं ले लिया उसने बीएसएस हमारे संदेश से ही बातें हुआ करती थी एक दिन मैंने उसे बोला यार आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा है मेरा टीवी उसने बोला चलो करेंगे किसी दिन वेट करो मैंने पूछा के भी करोगी टीवी उसने बोला जे भी करोगी तो देख लेना आप वेट नहीं के यार स्कैन किया मेरा टीवी मुझे भी लगेगा चलो ठीक है जे भी करेगी तो देखूंगा एक दिन ऐसी ही बात हो रही थी तो अचानक से उसने मुझसे बोला आज 3 बजे कर्नल क्रू की इंतजार करना टीवी क्या था एम बहुत खुश था कि आज उसकी आवाज सुनूंगा साला टाइम बीत गया नहीं रहा जैसा तैसे 3 बजे गए मुझे एलजीए फोन नहीं मिलेगा क्या तब उसका फोन आ गया फुली बार तो एम उसका फोन ही देखना आरएचए मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी मैंने फोन उठाया तो वो है रही थी एम भी हंसने लगा फिर क्या 10 मिनट तक हमारी बातें होती रही जे भी सारी बातें खत्म हो गई तो मैंने कहा अब के भी करोगी फोन टीवी उसने बोला इंतजार करना जे भी करोगी तो कर लेना फिर क्या एम उसका रोज 3 बजे वेट करन एलजी गया रोज उसका फोन 3 बजे आने लगा एक दिन बात करते डॉट मैंने उससे पूछा यार आप अकेले नहीं सोती हो क्या रात मैं क्यों नहीं करती हो टीवी उसने कहा नहीं एम अकेले नहीं सोती हूँ भाभी के साथ सोती हूँ तो मैंने कहा अकेले डॉक्टर लगता है क्या बोली ऐसी बात नहीं एच बस नहीं सोती टीवी मैंने बोला आज सोना आज बात रात में उसने बोला ठीक है उसके पापा की तबीयत खराब थी तो उसकी मम्मी उनको दिल्ली लेके गई ह्यू थी वो घर में अकेले ही रहती थी टीवी क्या फिर उस दिन से उसने अकेला सोना चालू कर दिया हमारी पूरी रात बातें होने लगी बातें इतनी हद तक हो गई थी कि मुझसे बहुत ज्यादा वाला प्यार हो गया कोमल को भूल ही गया एम कि वो भी मेरी जिंदगी में थी कभी जो कभी सोचा नहीं था कि उसके बाद किसी या को जिंदगी में आने दूंगा इतना करीब आ गई राधा की बहुत खुश रहने लग गई एम बिना उसके कुछ अच्छा ही नहीं लगता था जेबीटी के उसका एमएसजी या फोन नहीं आता था या वो भी एकेडम पगला गाई थी पूरी रात बातें किया कृति थी सोने नहीं देती थी जबरदस्ती सुलाता फिर भी नहीं
सोती थी महज 1 घंटे, पूरी रात में सोती थी। एक दिन ऐसा मोड़ आया कि अचानक से उसका फ़ोन या संदेश आना बंद हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया कि यार क्या हो गया, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसने बात कर ली, बैन कर दी। 15 दिन बीत गए, 15 दिन के बाद उसका संदेश आया, कैसे हो? मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने बहुत कुछ सुनाने लगा तो उसने फ़ोन कर दिया, या मैंने फ़ोन उठाया तो वो रो रही थी। मुझे लग गया यार रो क्यों रही है? मैंने पूछा क्या हुआ, रो क्यों रही हो, बताओगी? तो वो या भी ज़्यादा रोने लगी के पहले रोते बोली पापा नहीं रहे अब। एम तो अचानक से शोक में हो गया। मैंने पूछा के भी हुआ यारा, ऐसा तुमने मुझे बताया ही नहीं। टीबी उसने बताया, पापा को कैंसर था, एक्सपायर हो गए। मुझे भी बहुत दुख हुआ उस दिन। टीबीएम उसको हमेशा संदेश करता, पूछता, खाना खिलता या उसका मैं चेंज किया रहता था ताकि उसको पापा की याद आए ना आए। इसीलिए मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे पापा कैसे थे, क्या थे, कभी नहीं पूछा ताकि उसको याद ना आए। वो अपने पापा को बहुत याद आती थी क्योंकि उसके पापा राधा से बहुत प्यार करते थे। फिर धीरे वक्त बीतता गया, बातें होती रही हमारी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो मेरे रिलेशन में कहीं ना कहीं से कुछ लेती है। उसकी मम्मी उस टाइम मेरे भाई की शादी होने वाली थी, तो एम उसके घर पहली बार कार्ड लेके गया बीएसएस उसको देखने की। उसके लिए पहली बार मैंने उस दिन देखा, बहुत मासूम सी दिख रही थी। उसकी मम्मी पानी लेके आए, पानी पिया मैंने, या एक लड़का मेरे साथ में था, वो उसकी मम्मी से बातें करने लगा या एम यूज देख रहा था। वो चाहे बना रह गई थी, वो भी मुझे देख रही थी। वो चाय लेके आए, मुझे दी, या अचानक से मैंने चाय पकड़ी या थोड़ी दी, गिर गई मेरे ऊपर। वो हंसने लगी थी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। उसको देखने के बाद टीवी उस समय मेरे मन में ये ख्याल आया कि अब सदी भी इसी से शुरू होगी या ज्यादा होने लगेगी। फिर एक दिन, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं 12वीं कक्षा में हूँ। सेंसिटिव हूँ और प्रैक्टिकल बीबी। ये करीब 1 साल पहले की बात है जब मैं 11 साल का था। माँ अपने दोस्तों के साथ रोज हंसता था, करते थे, स्कूल जाया करता था। मेरे अपने दोस्त का साथ बहुत अच्छी बनती थी। लव माँ मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जब मेरे दोस्त मुझे अपनी लव स्टोरी बताते हैं खाया, तो माँ इन पे हंसता था, और जब मुझे पता था कि जब तू होगा ना तब हम तुझ पर हंसेंगे। माँ की इन बातों और ज्यादा हंसता। एक बार स्कूल जाते वक्त गाड़ी माँ मुझे एक लड़की मिली, उसे देखते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। मन कर रहा था उसे देखता रहियो, पर वह गाड़ी से जल्दी ही उतर गई और माँ उदास हो गई। मुझे पूरा दिन उसका चेहरा नजर आ रहा था। मुझे पता नहीं पहले बार क्या हो रहा था कि माँ किसी को इतना मिस कर रहा हो, वह भी एक बार देखने पर। शायद ही वाइच लव इट फर्स्ट साइट था। रात हो गई और माँ सो गया। अगले दिन जब फिर मिली, इस बार मुझे उससे बात करनी थी। माँ पूरी हिम्मत से इस्तेमाल करने के लिए कहने को गया और घड़ी से नीचे उतरने लगी। माँ भी उसके पीछे चला गया। मेरे दोस्तों ने मुझे रोका पर माँ नहीं माना। माँ उसके पीछे उसे स्कूल तक चला गया। उसका स्कूल हमारे स्कूल से थोड़ा ही दूर था। अब माँ रोज उसके स्कूल को ओस जाता, उसे देखने के लिए देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बार माँ ने बहुत हिम्मत करके उसे बुलाया। माफ करना। उसने धीरे से कहा और अपना फेस नीचे किया हुआ। माँ भी उसे कहा कि क्या माँ आपका नाम जान सकता हूँ? उसने थोड़ा अशिष्टतापूर्वक कहा क्यों? तो वहां से अपने दोस्तों के साथ चली गई। मुझे अच्छा एंजे लग रहा था, मुझे उससे बात करनी थी, पर केस करी समाज नी ये रहा था। एक बार जब स्कूल एंजे और माँ उसका इंतजार करता रहा, मैंने उसके एक दोस्त से पूछा तो उसने कहा वह बीमार हा एजे नहीं है। तो मैंने उसे उसकी एफबी आईडी ली और यूज कहा कि माँ यूज लाइक करता हूँ। तो उसने अपनी आईडी देकर मुझे कहा कि वो भी मेरी लिस्ट माहा। उसका नाम जाह्नवी था। मैंने उसे वक्त यूज आर क्यू एस टी भेजी, पर 2 दिन तक न वो स्कूल आई न रक्स्ट एसी सीट हुई। एक दिन वेच ओ बीएल नो आए और उसने मुझे एसीसीटी कर लिया था। मैंने यूज हेलो कहा, उसने भी वहां से यही रिप्लाई कहा। उसने मुझसे पूछा कि आप मुझसे पूछते हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने पूछा कहाँ से? माँ ने कुछ नहीं बोला, सीधा उसे खा दिया, जाह्नवी मुझे पसंद है। तो उसने मुझसे पूछा, माँ रोज यूज आई लव यू वाले मैसेज करता, पर जब बीएस मसाज स्वेन करती बीएस और रिप्लाई नहीं करती। उसके दोस्त ने बताया कि माँ वही लड़का हूँ। अब उसने मुझे 1 हफ्ते में खराब रिप्लाई किया और उसने कहा कि माँ इन चीजों माँ इंटरेस्ट नहीं लेती, ये सब धोखा। तो माँ यूज विश्व दिलाता कि नहीं यू रियली लव। करीब 2 महीने तक ऐसा चलता रहा। हम 12 माह पहुंच गए थे। कक्षाओं की शुरुआत माह आए।
मुझसे अच्छी तरह से अब बात करने लगी थी। माँ रोज उसके स्कूल के पास जाता जहाँ मुझे मुस्कुराने देने लगी थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर जब अपने दोस्तों से सब छुपी थी ताकि सबको पता ना चल जाए और किसी की बात सुनी जाए पड़े। करीब 12 के 3 महीने माँ ने फिर से उससे प्रपोज किया और उसने मुझसे 3 दिन का वक्त मांगा और माँ ने उसे दिया 3 दिन का बुरा जब ONL नॉय तो माँ ने उसे कहा जानवी आई लव, तो उसने कहा कि मुझसे कितना प्यार करते होती। माँ ने कहा उन्हीं जान से भी ज्यादा। प्लीज यार, आई रियली लव यू। तो उसने हाँ कर दी। अब माँ बहुत खुश था। उसने मुझे एना नहीं दिया और माँ ने हमें दिन में कॉल किया और पहली बार उसने बहुत सारी बात की, लेकिन मैं बहुत खुश था, मुझे जैसे जन्नत मिल गई हूँ। उस दिन से हम रोज रात को बात करते थे। हमारी चूहा सब कुछ बहुत अच्छा था। माँ उससे मिलने के लिए रोज स्कूल जाता, पर उसके दोस्त की वजह से हम तब बात नहीं कर पाते। 20 एक दूसरे को देखते रहे। ऐसे होते होते 8 महीने हो गए। अब हमारे बीच कुछ दूरियां से आने लगी। वह मुझसे कम कम बात करने लगी। माँ बहुत परेशान रहता, पर कुछ नच बतियाती 20 खती। ऐसे ही कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ही कुछ महीने चला। एक दिन हमें मुझसे कहा कि राखी राहुल, माँ तुमसे अब उतना प्यार नहीं करती जितना पेजली करती थी। ये सुनकर मेरी आंखों से भीग गए और माँ कुछ खा ना सका और वह चुप रही। माँ ने उसे कारण पूछा पर उसने नहीं बताया। मैंने बहुत कोशिश की पर उसका यही हाल रहा। माँ बहुत परेशान रहता था। एक दिन माँ ने ऐसे ही बात करते फिर उसने कह दिया कि राहुल मुझे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता। अब माँ तुमसे बात नहीं करना चाहती, ना तो उन्हें मुझे कोई कारण दिया और ना ही लोई बताए। और उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। उस दिन के बुरे माँ ने उसको बहुत कॉल किया पर बस ने नहीं उठाया। मैंने भी अब उसे कॉल करना बंद कर दिया। दोस्तों, माँ अभी भी यूज बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या पता किसी और को बात हो या उसकी कोई और समस्या थी। हमें बताए। मुझे 3 मिनट हो गए। हाँ, माँ अभी भी यूज याद करके रोता रहता हूँ। BS यही थी मेरी स्टोरी फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।